रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रहमत, बरकत और इंसानियत का पैगाम है। इस मुबारक महीने में जब हर कोई ईद की खुशियों में मग्न होता है, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेलेपन और गम का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। आज हम आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपको इंसानियत की असली पहचान भी कराएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें कि रमज़ान ईद का असली मतलब क्या है। रमज़ान का पाक महीना और मदीना की गलियों में ईद का उत्साह था। हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही थी। बच्चे नए कपड़ों में इतराते हुए हंसी खुशी खेल रहे थे और हर कोई अपने दोस्तों और परिवार के साथ त्योहार का आनंद ले रहा था। सुबह की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद अपने साथियों के साथ घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र एक छोटे लड़के पर पड़ी जो सड़क के किनारे अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखों में आंसू झलक रहे थे। पैगंबर धीरे से उसके पास पहुंचे और कोमल स्वर में पूछा, बेटा तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? ईद के इस मुबारक दिन पर उदास क्यों हो? लड़के ने सिर झुकाए हुए ही कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पैगंबर मुस्कुराए और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हें क्या दुख है? लड़का चुप रहा, लेकिन जब पैगंबर की कोमलता और स्नेह भरी आवाज उसके दिल तक पहुंची तो वह फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। माँ ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन मेरे सौतेले पिता मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। वे मुझसे नफरत करते हैं। अब मेरे पास न घर है, न परिवार, न नए कपड़े, न ही खाने के लिए कुछ। आज ईद है, सब खुश हैं, पर मैं अकेला हूँ। लड़के की बात सुनकर पैगंबर की आंखों में करुणा भर आई। वे हल्के से मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। लड़का चौंक उठा। उसने ऊपर देखा और जब उसने पैगंबर मोहम्मद को पहचाना तो उसकी आंखों में श्रद्धा उमड़ आई। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और सम्मान में सिर झुका लिया। पैगंबर ने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर मैं तुम्हें अपना बेटा बना लूं और मेरी पत्नी तुम्हारी माँ तथा मेरी बेटी तुम्हारी बहन बन जाए तो क्या तुम खुश होगे? लड़की की आंखें चमक उठी। उसने उत्साह से कहा, यह तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा होगा। पैगंबर ने प्यार से उसे गले लगा लिया और अपने साथ उसे घर ले गए। वहां उन्होंने उसे नए कपड़े पहनाए, स्वादिष्ट भोजन कराया और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलवाया। पहली बार लड़के ने अपने भीतर एक नई खुशी महसूस की। आज की ईद उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ईद बन गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद हैं, न केवल ईद पर बल्कि हर दिन। पैगंबर मोहम्मद की तरह हमें दयालुता और करुणा का परिचय देना चाहिए और अपने आसपास के अनाथ और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए।